हाँ, देखो इस क्वेश्चन में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और इस डायग्राम में 6 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं और सबके कैपेसिटेंसेस सेम हैं और वो कैपेसिटेंस सी है। अब यहाँ जब भी आपको किसी दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में एक सेल कनेक्टेड है, और यहाँ भी हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में ये एक सेल कनेक्टेड है और किसी एक पॉइंट से हमें चार्ज को फ्लो कराना होगा, या तो ए से और या तो फिर बी से। तो हमने लेट किया कि यहाँ एक सेल कनेक्टेड है, और अगर आप ध्यान दें तो अगर पॉइंट ए से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा तो आप ध्यान दीजिए इस वाले आर्म में और इस वाले आर्म में कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वायर है कनेक्टिंग वायर है, और ये वाली जो वायर है ये एक ही वायर है। मतलब आप ऐसे समझिए कि पॉइंट ए से जो चार्ज मूव करेगा, चार्ज का एक पार्ट तो इस कैपेसिटर में जाएगा और चार्ज का दूसरा पार्ट इस वाले कैपेसिटर में फ्लो होगा। मतलब ये दोनों कैपेसिटर इस पॉइंट से ही कनेक्टेड हैं, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले आर्म और इस वाले आर्म में कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। तो जब ये वाला वायर इससे कनेक्टेड होगा तो आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा ये दोनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के पैरेलल में हैं। और इन दोनों के साथ, मतलब अगर आप चाहें तो इसका एक सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक कैपेसिटर ये कनेक्टेड है ऊपर वाला, और उसी के साथ पैरेलल में दूसरा कैपेसिटर कनेक्टेड है ये नीचे वाला। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला इस तरह से कनेक्टेड हो गया, दोनों के कैपेसिटेंसेस हो गए सी। अब इन दोनों के साथ ये वाला कैपेसिटर देखिए सीरीज में कनेक्टेड है इस तरह से, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं, ये सीरीज में आ जाएगा। अब इन दोनों के साथ ध्यान देना कि ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला नीचे, ये वाला कैपेसिटर भी पॉइंट ए से ही कनेक्टेड है। मतलब पॉइंट ए से एक कैपेसिटर ये, एक दूसरा कैपेसिटर ये और एक तीसरा कैपेसिटर ये कनेक्टेड है। मतलब यहां से जो चार्ज निकल रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसमें, इसमें और इसमें। तो ये दोनों तो पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में है, और इन तीनों के साथ ये वाला कैपेसिटर फिर से पैरेलल में होगा। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल, ऐसे ऐसे पैरेलल में। ठीक है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है। अब ये वाला इसके पैरेलल में हो गया। अब जरा ध्यान दें तो इन चारों का जो इक्विवेलेंट होगा, मतलब इन चारों में जो चार्ज फ्लो होगा वो चार्ज फ्लो होता हुआ इधर से आएगा, क्योंकि सेल के एक टर्मिनल से चार्ज निकलेगा और दूसरे टर्मिनल पे चार्ज इंटर करेगा। अगर हमने शुरू में यहाँ से चार्ज मूव कराया है तो धीरे धीरे ये चार्ज होकर टर्मिनल बी से सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इन सारे कैपेसिटर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो सारे चार्ज मिलकर वापस इस कैपेसिटर में आ जाएंगे। इस कैपेसिटर में आने का मतलब है कि इन चारों का जो इक्विवेलेंट है उसके साथ ये, आपको पता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस हमेशा सेम होते हैं, तो इन सब का जो इक्विवेलेंट है वो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, क्योंकि इन सब में जो टोटल चार्ज फ्लो होगा और इसमें जो चार्ज फ्लो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब इन सब का जो इक्विवेलेंट है यहाँ आप कर सकते हैं कि सीरीज में, ये वाला इन सब के साथ सीरीज में होगा। ठीक है, अब उसके बाद अब ध्यान दीजिए ये वाला कैपेसिटर बच गया, तो अब ये कैपेसिटर इसके साथ, मतलब इन सारे के साथ फिर पैरेलल में होगा कुछ इस तरह से, ऐसे, ऐसे। ये देखो ये भी कैपेसिटेंस इसका सी है। तो इस सर्किट डायग्राम को सिंपल वे में आप ऐसे बना सकते हैं। इसमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में है, और इस पूरे का, मतलब ये पूरे का इक्विवेलेंट, इन पांचों का इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में है। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, इन दोनों का सी का इक्विवेलेंट, तो ये दोनों पैरेलल में कंबाइंड हैं, इनका इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर देंगे तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C। ये अब इन दोनों के साथ ये सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 2C, और ये C सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट 1/C
प्लस 1/2c, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2c आ जाएगा, और इसका इक्विवेलेंट, चूंकि ये 1/c की वैल्यू है तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2c/3। इसको भी सर्कल कर लिया। अब ये जो इक्विवेलेंट आया है उसके साथ ये पैरेलल में है, तो फिर इनका और इनका पैरेलल में कॉम्बिनेशन 2c/3 प्लस c निकालेंगे तो 5c/3 आ गया, इसको भी सर्कल कर लिया। और उसके साथ ये वाला सीरीज में, तो इसको सीरीज में फिर कनेक्ट करने के लिए 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, 3/5c प्लस 1/c, एलसीएम आ जाएगा तो 3 प्लस 5 यानी कि ये हो गया 8/5c, और ये 1/c की वैल्यू है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5c/8 आ जाएगा। ये हमने सर्कल कर दिया। अब ये पूरा इसके साथ ये पैरेलल में हो गया, ये पूरा सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस पूरे के साथ ये फिर से पैरेलल में है, तो लास्ट में इसको 5c/8 प्लस c को कनेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 13c/8। 13c/8 ये फाइनल आपका आंसर है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 13c/8 हो गया। थैंक यू।